सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। पुराने कंप्यूटरों ने बहुत काम किया है, लेकिन उनकी एक सीमा है। ये कंप्यूटर अलग अलग सीपीयू और मेमोरी पर चलते हैं। सीपीयू डेटा प्रोसेस करता है और मेमोरी उसे स्टोर करती है। ये अलग अलग होना एक रुकावट बनता है। डेटा को सीपीयू और मेमोरी के बीच बार बार आना जाना पड़ता है। इसमें समय और ऊर्जा दोनों लगते हैं। सोचो, एक बिजी शहर में दो जगहों को जोड़ने वाला सिर्फ एक पुल हो, ट्रैफिक जाम तो लगेगा ही। ऐसे ही पुराने कंप्यूटरों में डेटा का बार बार ट्रांसफर प्रोसेसिंग को धीमा कर देता है। ये रुकावट परफॉर्मेंस को कम करती है और बिजली ज्यादा खाती है। पुराने कंप्यूटरों में सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा का ट्रांसफर एक बड़ी समस्या है। ये ट्रांसफर जितना तेज होगा, कंप्यूटर उतना ही अच्छा काम करेगा। लेकिन पुराने सिस्टम में ये ट्रांसफर धीमा होता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। डेटा को बार बार सीपीयू और मेमोरी के बीच आना जाना पड़ता है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की खपत होती है। ये प्रक्रिया धीमी होने के कारण कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। सोचो, अगर एक बिजी शहर में दो जगहों को जोड़ने वाला सिर्फ एक पुल हो, तो ट्रैफिक जाम होना तय है। इसी तरह पुराने कंप्यूटरों में डेटा का बार बार ट्रांसफर प्रोसेसिंग को धीमा कर देता है। ये रुकावट परफॉर्मेंस को कम करती है और बिजली ज्यादा खाती है। पुराने कंप्यूटरों में डेटा ट्रांसफर की इस समस्या को दूर करने के लिए नए तकनीकी समाधान की आवश्यकता है। नए कंप्यूटर सिस्टम्स में इस रुकावट को कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि मेमोरी और प्रोसेसर को एक ही चिप पर रखना, जिससे डेटा ट्रांसफर की गति बढ़ सके। इसके अलावा नए एल्गोरिदम और आर्किटेक्चर भी विकसित किए जा रहे हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग को और भी तेज और प्रभावी बना सकें। इस तरह के सुधारों से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में काफी सुधार हो सकता है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है। इसलिए भविष्य के कंप्यूटर सिस्टम्स में इस रुकावट को दूर करने के लिए कई नए और उन्नत तकनीकी समाधान अपनाए जा रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इस रुकावट को मेमोरी वॉल कहते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सीमित कर देती है। यह आजकल के कंप्यूटरों की एक बड़ी समस्या है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मेमोरी की स्पीड उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। सीपीयू की स्पीड तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन मेमोरी की स्पीड उतनी नहीं बढ़ी। पिछले कुछ दशकों में सीपीयू की स्पीड में कई गुना वृद्धि हुई है, जबकि मेमोरी की स्पीड में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। इस अंतर से परफॉर्मेंस में फर्क आता है। जब सीपीयू और मेमोरी की स्पीड में इतना बड़ा अंतर होता है, तो कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक प्यासे धावक के बारे में सोचो। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा है, लेकिन उसकी प्यास उसे धीमा कर देती है। वो पानी के स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन सिर्फ एक पतले स्ट्रॉ से पानी पी सकता है। यह स्ट्रॉ उसकी प्यास बुझाने में बहुत धीमा है। धावक की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी जल्दी पानी पी सकता है। अगर उसे पानी जल्दी नहीं मिलता, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसे ही सीपीयू की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि वो मेमोरी से कितनी जल्दी डेटा ले सकता है। अगर मेमोरी धीमी है, तो सीपीयू को डेटा प्रोसेस करने में समय लगता है। ये मेमोरी वॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी चीजों में तरक्की को रोकती है। जब डेटा की मात्रा बहुत बड़ी होती है, तो मेमोरी वॉल एक बड़ी बाधा बन जाती है। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इंजीनियर्स और वैज्ञानिक लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। नई तकनीकों और आर्किटेक्चर का विकास हो रहा है, ताकि मेमोरी और सीपीयू के बीच की स्पीड गैप को कम किया जा सके। हाई स्पीड मेमोरी मॉड्यूल्स और एडवांस्ड कैशिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनसे डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ाई जा सकती है और मेमोरी वॉल की समस्या को कम किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स भी इस समस्या का एक समाधान हो सकते हैं। डेटा को विभिन्न लोकेशंस पर स्टोर और प्रोसेस करके मेमोरी वॉल के प्रभाव को कम किया जा सकता है। भविष्य में जैसे जैसे तकनीक और विकसित होगी, हमें उम्मीद है कि मेमोरी वॉल की समस्या का पूरी तरह से समाधान मिल जाएगा। इससे कंप्यूटिंग की दुनिया में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। तब तक हमें इस चुनौती का सामना करते रहना होगा और नए नए समाधान खोजने होंगे। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन अंततः हम इस दीवार को पार कर लेंगे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। पाईपीएम इस समस्या का एक नया हल देता है। इसका मतलब है पाइथन प्रोसेसिंग इन मेमोरी। पाईपीएम डेटा प्रोसेसिंग को सीधे मेमोरी में ही होने देता है। इससे सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर की जरूरत खत्म हो जाती है। सोचो, हमारा प्यासा धावक स्टेशन पर एक स्पंज से तुरंत पानी सोख ले। अब उसे स्ट्रॉ से पानी पीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
PYPIM इस स्पंज की तरह काम करता है, जिससे CPU सीधे मेमोरी से डेटा ले और प्रोसेस कर सकता है। इस नए तरीके से कंप्यूटर की दुनिया बदल सकती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 4, पाइथन और PIM का मेल। PIPM दो पावरफुल टेक्नोलॉजी को जोड़ता है, पाइथन और PIM। पाइथन एक पॉपुलर आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PIM का मतलब है प्रोसेसिंग इन मेमोरी। ये एक खास हार्डवेयर है जो मेमोरी चिप्स के अंदर ही काम करने देता है। PYPIM इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है। इससे डेवलपर्स पाइथन कोड लिख सकते हैं जो सीधे मेमोरी में रन हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन पाइथन की सिंप्लिसिटी और PIM की एफिशिएंसी का फायदा उठाता है। इससे डेवलपर्स तेज और कम बिजली खाने वाले एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5, PIPM के फायदे, तेज और आसान। आज हम जानेंगे कि PIPM कैसे आपके काम को तेज और आसान बना सकता है। PIPM के फायदे बहुत ज्यादा हैं। यह न केवल आपके काम को तेज बनाता है, बल्कि इसे आसान भी करता है। सबसे पहले, ये डेटा मूवमेंट को बहुत कम कर देता है। डेटा मूवमेंट कम होने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में सुधार होता है और समय की बचत होती है। इससे बिजली की बचत होती है। बिजली की खपत कम होने से न केवल आपके बिजली के बिल में कमी आती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कम बिजली का मतलब है फोन की बैटरी ज्यादा चलेगी और डेटा सेंटर्स का खर्चा कम होगा। डेटा सेंटर्स में बिजली की खपत कम होने से उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाती है। दूसरा, PIPM प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ने से आपके काम की गति में सुधार होता है और आप अधिक उत्पादक बन सकते हैं। डेटा ट्रांसफर की रुकावट हटाकर कैलकुलेशंस बहुत तेज हो सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बड़े डेटा सेट्स के साथ काम करते हैं। यह स्पीड बहुत जरूरी है डेटा वाले एप्लीकेशंस के लिए। डेटा हैवी एप्लीकेशंस जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह बहुत महत्वपूर्ण है। और PIPM डेवलपर्स के लिए एफिशिएंट कोड लिखना आसान बनाता है। डेवलपर्स कोडिंग में कम समय लगाते हैं और अधिक समय इनोवेशन में लगा सकते हैं। वो पाइथन की सिंप्लिसिटी से PIM की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन की सरलता और PIM की शक्ति का संयोजन डेवलपर्स को अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाता है। PIPM के साथ आप अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से और अधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6, PIPM का असली दुनिया में इस्तेमाल। PIPM के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह मशीन लर्निंग मॉडल्स की ट्रेनिंग को तेज कर सकता है। इससे हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक AI सॉल्यूशंस जल्दी बनेंगे। बिग डेटा एनालिटिक्स में PIPM बहुत बड़े डेटा सेट्स को तेजी से हैंडल कर सकता है। इससे बिजनेस को डेटा से जल्दी जानकारी मिलेगी। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में PIPM सिमुलेशंस और डेटा एनालिसिस को तेज कर सकता है। इससे साइंस की खोजों और टेक्नोलॉजी में मदद मिलेगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 7, PIPM कंप्यूटिंग का भविष्य। PIPM कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक बड़ा बदलाव है। मेमोरी वॉल को तोड़कर यह परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के नए रास्ते खोलता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम इसका असर हर इंडस्ट्री और अपनी जिंदगी में देखेंगे। PIPM में कंप्यूटिंग के भविष्य को बदलने की ताकत है। ये दिखाता है कि नई खोजें पुरानी टेक्नोलॉजी की रुकावटों को कैसे दूर कर सकती हैं। आज हम पहले से कहीं ज्यादा डेटा बना रहे हैं और PIPM हमें एक तेज, बेहतर और पावरफुल कंप्यूटिंग का रास्ता दिखाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।